नमस्कार। विपक्ष के दिन आज उनके लिए समस्या ये है कि जांच एजेंसियां उनकी गर्दन पर सवार है, पीछा छोड़ नहीं रही हैं। भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो परेशानी हो रही है। तो उनका पहला आरोप ये है कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लगातार संसद से सड़क तक किस बात को कहते रहे कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच हो रही है। ये नहीं कह रहे हैं गलत हो रही है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच हो रही है। इसको लेकर 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई, इस उम्मीद में कि वहां से निर्देश आएगा और ये जांच रुक जाएगी। तो ये और वहाँ जो पिटीशन फाइल किया उसका अगर सार कहें तो ये है कि जो अभिजात्य वर्गीय मानसिकता है, एलिटिस्ट माइंड है, उसके हिसाब से यानी राजनेता सामान्य कानून से ऊपर है। जो कानून आम लोगों पर लागू होता है वो नेताओं पर लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सीजीआई के कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिस पीठ पे इसकी सुनवाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप गाइडलाइंस बना दीजिए गिरफ्तारी की और उसके जमानत की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई केवल नेताओं के लिए क्यों ऐसा हो? नेता क्या कानून से ऊपर है? अगर कोई कानून होगा तो सबके लिए होगा, नेताओं के लिए विशेष रूप से गाइडलाइन क्यों सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा? और जो सबसे बड़ा सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, कि क्या आप चाहते हैं कि हम ये कहें, सरकार को निर्देश दें कि वो आपके खिलाफ जांच को रोक दे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब था अभिषेक मनु सिंघवी का कि नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। दरअसल कह तो यही रहे थे, गए इसी के लिए थे। इसके बावजूद वो आंकड़े देते रहे कि देखिए इतने केस जो है यूपीए के दौरान 10 साल में हुए, 9 साल में एनडीए के दौरान इतने केस हुए, उसमें जो है इतनी गिरफ्तारियां हुई, इतने कन्विक्शन हुआ, केवल 23% लोगों का कन्विक्शन रेट जो है ईडी का वो केवल 23% है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मालूम है अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकील हैं, बड़े अनुभवी वकील हैं, उनसे कहा कि हिंदुस्तान में कन्विक्शन रेट तो बहुत कम है और ये सभी कानूनों के लिए है। अगर आप दूसरे कानूनों को देखेंगे तो अगर इस तर्क पर कानून को रोका जाए तो फिर तो आईपीसी सीआरपीसी खत्म हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये तर्क चलेगा तो फिर तो आईपीसी सीआरपीसी सब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो सवाल ये है कि जब जांच हो रही है भ्रष्टाचार की तो उससे समस्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यही जानने की कोशिश की कि हम ये जांच क्यों रोक दें, किस आधार पर रोक दें। ये आप आंकड़े दे रहे हैं, क्या आंकड़ों के आधार पर जांच रोकी जा सकती है? जांच अपनी मेरिट पर होती है। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां आई हैं, सवाल ये है कि हम राजनेताओं के लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं बना सकते। किसी इंडिविजुअल को कोई परेशानी हो, व्यक्तिगत निजी रूप से किसी को के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा हो, उसको लग रहा हो, तो आप आइए, हमारे लिए, आपके लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब ये बहुत बड़ा झटका है विपक्ष के लिए लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का ये सरकार जो है, मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस भी जारी कर देती, सरकार से पूछ भी लेती, तो उनका स्टैंड जो है, उनका पक्ष थोड़ा और मजबूत हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे केस को डील किया, उससे बड़ा साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट भले ही ये कह नहीं सकता, कहेगा भी नहीं कि जो जांच हो रही है वो ठीक दिशा में है, उस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। और आखिर में अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आप अपनी याचिका, अपना पिटीशन वापस ले रहे हैं या नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी को कहना पड़ा कि जी हाँ हुजूर, हम अपनी याचिका, अपना पिटीशन हम जो है वो वापस ले रहे हैं। तो बड़े मायूस होकर सुप्रीम कोर्ट से निकले 14 पार्टियों के नेता। अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। देखिए, कायदे से होना ये चाहिए कि इस तरह का अगर कोई अत्याचार का मुद्दा है, कोई इस तरह का मुद्दा है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं, एक परसेप्शन है आपका कि ऐसा हो रहा है, तो फिर उसके लिए सबसे अच्छी जगह है जनता की अदालत। वहाँ जाइए, जनता को अपनी बात समझाइए, उनको कन्विंस कराइए कि जो कुछ हो रहा है आपके साथ वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये सरकार ज्यादती कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है। ये सब बात आप जाकर
अगर जनता को समझाएंगे तो शायद आपको राहत मिले, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, जनता को आपकी बात पर भरोसा होना चाहिए, और वो दिखाई दे नहीं रहा है। जनता का भरोसा अगर होता तो आप विपक्ष में ही क्यों होते? जनता का भरोसा आपने खो दिया, इसीलिए आप इस स्थिति में हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि इतना बड़ा मुद्दा बनाया सुप्रीम कोर्ट जाने का, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का, वो न जनता में चल रहा है और न अदालत में चला। तो दोनों जगह से बड़े बेआबरू होकर जो है विपक्ष के लोग निकले हैं। अब उनके सामने एकमात्र विकल्प है कि चुनाव में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करें। अगर उनको समझ में आएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो और सिर्फ एक बात, बाकी सब बातें छोड़ दें कि क्या नेताओं के लिए अलग कानून होना चाहिए। नेता यही कह रहे हैं, नेता यही चाहते हैं। ये मैं बार बार एक बात का जिक्र करता हूँ, अभिजात्य वर्गीय मानसिकता कि हम कानून से ऊपर हैं। भला सामान्य लोगों के लिए जो कानून है वो हम पर कैसे लागू हो सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कानून की नज़र में सब बराबर है, नेता हो आम आदमी हो, सबके लिए कानून वही है और उसी तरह से लागू होगा। तो कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून अगर आप जो है निर्दोष होंगे तो कानून आपको जो है निर्दोष साबित करेगा और आपको बरी कर देगा। अगर आप दोषी होंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। इस पर हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है, बात ये है। अगर किया है तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस बना हुआ था कि पॉलिटिकल जो जितना करप्शन है उसके खिलाफ पार्टियों में एक कंसेंसस था कि सब एक दूसरे को बचाएंगे, वो कंसेंसस टूट चुका है। इसलिए ये समस्या हो रही है, इसलिए ये दर्द हो रहा है, इसलिए ये कष्ट हो रहा है, और ये कष्ट आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री जिस तरह से बार बार करप्शन पर हैमर कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं कि इसकी जांच रुकेगी नहीं, किसी हालत में नहीं। सीबीआई के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जांच कीजिए, बड़े से बड़ा रसूख वाला व्यक्ति हो उसके खिलाफ जांच करने से हिचकिचाइए नहीं। तो जांच एजेंसियों को फ्री हैंड मिला हुआ है। अब वो जो कर रही हैं उसका नतीजा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको अदालत से जो है पाक साफ होने का, बरी होने का मौका मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।